तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आखिर न्यूटन बाबा का पहला लॉ क्या है? न्यूटन बाबा का पहला लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल भाषा में समझें तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट में ही रहेगा और जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। अब मान के चलो आपने एक फ़ुटबॉल को बहुत ही तेज़ी से किक किया, तो थोड़े टाइम बाद वो आके रुक जाएगी ना, क्योंकि उस पे जो रोड है उसने अनबैलेंस्ड फ़ोर्स लगाई, उसने उस पे फ्रिक्शनल फ़ोर्स लगाई। तो जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फ़ोर्स रहेगी तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो पहले पॉइंट में लिख रहा है इफ़ समथिंग इज़ नॉट मूविंग इट विल स्टे अनलेस यू पुश और पुल इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वो जब तक मूव नहीं करेगा जब तक तुम आके कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दोगे, जब तक तुम आके पुश या उस बॉल को पुल ना कर दोगे। अगला पॉइंट है हमारा इफ़ समथिंग इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इट विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड स्पीड अनलेस सम फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, ब्रेक्स और अ पुश। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड पर जब तक चलता रहेगा, सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड पर, जब तक आके कोई फ्रिक्शनल फोर्स, ब्रेक्स या पुश, कोई ऐसी फोर्सेस ना लगें, कोई ऐसी अनबैलेंस्ड फोर्सेस ना लगें उसके ऊपर। क्या आपने अपनी रियल लाइफ में देखा है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा? अगर कोई कार चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। तो ऐसी जो फोर्सेस हैं वो हमारी कभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं हैं। तो जो न्यूटन का पहला लॉ है इज़ एक्चुअली कॉल्ड द लॉज ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या कहता है? हमारा इनर्शिया भी हमारा यही सेम कहता है इफ़ समथिंग इज़ एट रेस्ट, जो भी चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इफ़ समथिंग इज़ इन मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जब तक मूव करेगा जब तक उस पर आके कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दे। और जो बैलेंस्ड फोर्स होती है उनकी नेट फोर्स हमारी ज़ीरो होती है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में। अगर आपको नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, वैसे तो ये दोनों सेम ही होती हैं, अगर आपको ये सब जानना है तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में समझाया था सिर्फ 5 मिनट के अंदर, और वहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मोमेंटम टॉपिक के साथ, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमें मोमेंटम टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय।